भिन्न का हम मौसक ज्ञात करें 7/16 और 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तन यानी एचसीएफ क्या होगा। अगर भिन्न का हम मौसक ज्ञात करें, इसको शॉर्टकट में मौसक भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तन। किसी भिन्न का अगर मौसक ज्ञात करने के लिए पहले हमें लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, भिन्न का मौसक यानी महत्तम समापवर्तन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले होता है, ये अंश है या हर है, तो अंश का मौसक यानी अंश का मौसक महत्तम समापवर्तन अपान हर यानी हर का लौसक लघुत्तम समापवर्तन हम ज्ञात करें। ये फार्मूला होता है किसी भिन्न का मौसक ज्ञात करने के लिए पहले अंश का मौसक ज्ञात करते हैं, फिर हर का लौसक ज्ञात करते हैं। आइए अंश का हम मौसक ज्ञात करें, तो अंश में 7 है, 7/16 दिया है तो अंश से 7 है, 21 दिया है, 49 दिया है, यानी 7 और 21 और 49 का ये अंश है। इसका हम मौसक ज्ञात करेंगे, 7 का और 21 49 का मौसक हम ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे 21 में, तो 7 त्रिका 21, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। यानी फिर 7 से 49 को डिवाइड करेंगे, 49 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 सते 49 होता है, ये भी डिवाइड होगा। यानी इस संख्या 7, 21 और 49 का मौसक हमको मिलता है 7। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 7, 21। अब हम हर का लौसक ज्ञात करेंगे। हर में 16 दिया है, 32 दिया है और 8 दिया है, यानी 16, 32 और 8 का हम लौसक ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। इसको लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। 16, 32 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करने के पहले डिवाइड करेंगे 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 2 8 16, 2 से 32 में डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 2 6 12, 16 बढ़ जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 दूना 4। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 आएगा और ये 1 आएगा। यानी ये संख्या को आपस में हम गुणा कर लेंगे, कितना आ रहा है तो 2, ये 1 2 2 3 4 5 को 2 है, यानी 1 2 2 3 ये 4 ये 5, इसका गुणा करें 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32। यानी इस संख्या का 16, 32 और 8 का लौसक हमको 32 मिल जा रहा है। तो इस संख्या का हम मौसक जब ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक, तो भिन्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भी अंश का मौसक यानी अंश का मौसक हमको आया है 7 अपान हर का लौसक लघुत्तम समापवर्तक हमको 32 मिला है। तो ये संख्या का इस 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्तम समापवर्तक 7/32 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। लौसक ज्ञात करने के लिए दिया है क्वेश्चन में 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लौसक 60 फॉर्म। इसका लौसक ज्ञात करने के लिए एलसीएम क्या होगा। अगर हम 2/3, 4/9, 5/6 भिन्न का हम लौसक ज्ञात करते हैं तो फार्मूला होता है भिन्न का
लसा इजकल टू होता है अंश का लसा, यानी अंश का लसा अपान हर का मौसा। ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम इस भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। भिन्न क्या है? 2/3। इसमें ये अंश होता है और ये हर होता है, यानी हमको अंश का लसा ज्ञात करना है। यानी अंश 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है और 5 का हमको लसा ज्ञात करना है। लसा इसको ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं। 2, 4, 5 का लसा ज्ञात, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा। और 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 आ जाएगा। यानी इसका लसा हो जाएगा 5। ये इसका गुणा कर देते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5, यानी 2 दूना 4, 4 पचे 20। यानी इस अंश का लसा हम प्राप्त कर लिए, 20 हो गया। अब हमको हर का मौसा ज्ञात करना है, यानी 3, 9 और 6 ये हर है। 3 दिया है, 9 दिया है और 6, इसका हम मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा क्या होगा? मौसा ज्ञात करने के लिए आपस में इसको डिवाइड करते हैं, यानी 3 से डिवाइड हम करेंगे 9 में तो जाएगा 3 तरीका 9। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 3 से डिवाइड अगर 6 में करेंगे तो 3 दूना 6, ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3, 9 और 6 का मौसा हमको आता है 3 आएगा। और इस लौसा हमको ज्ञात हो गया, मौसा ज्ञात हो गया। इस फार्मूले पर हम रख देंगे अंश का लौसा हम ज्ञात किए हैं 20 है और हर का मौसा हम ज्ञात किए हैं 3 है। तो 20/3 यानी भिन्न का, ये भिन्न जो दिया है 2/3, 4/9, 5/6, यानी भिन्न का लौसा होगा 20/3। ये 20/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। 4/5 और 6/8, 8/25 का मौसा ज्ञात करें। मौसा यानी HCF, इसको ज्ञात करने के लिए भिन्न का, ये भिन्न दिया है 4/5 और 6/8 और 8/25, यानी जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। यानी इस भिन्न का मौसा ज्ञात करने के लिए तो फार्मूला होता है, क्वेश्चन में हम अभी बताए हैं, भिन्न का मौसा का फार्मूला होगा अंश का मौसा, यानी अंश का मौसा अपान हर का लौसा। ये फार्मूला होता है भिन्न का। अगर हम मौसा ज्ञात करें भिन्न का तो अंश का लौसा अपान भिन्न का हर का मौसा होता है। तो अंश माने होता है, ये अंश है, ये हर है। इसको 4 को हम अंश बोलते हैं। 4 जो संख्या है इसको अंश बोलते हैं। 5 जो संख्या है इसको हर बोलते हैं। यानी 4/5 दिया है तो अंश 4 है, 5 हर है। तो अंश की संख्या 4 है, 6 है और 8 है। तो 4, 6 और 8 का मौसा हम ज्ञात करने के लिए इसका मौसा ज्ञात करेंगे। इसको छोटी संख्या डिवाइड करते हैं तो यानी 4 से डिवाइड करेंगे 6 में तो एक बार में जाएगा, 2 बार में पढ़ेगा तो 8 हो जाएगा, 6 से अधिक हो जाएगा, यानी 4 एकम में 4 एक बार में जाएगा। इसका 2 आएगा। जो संख्या शेष आता है उस संख्या से फिर जो संख्या से डिवाइड किए हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो पूरी की 2 दूना 4, यानी पूरी के पूरी डिवाइड हो जा रहा है, संख्या 2 आती है। 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, यानी 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, ये भी
ये भी 2 से 6 भी डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, और 2 से 8 भी डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, यानी 4, 6 और 8 का मौसा 2 होगा, जो 2 से तीनों संख्या डिवाइड पूरी की पूरी हो जा रही है। वो संख्या हमको 2 आई। अब हमको हर का लसा यानी 5, 8 और 25, 5 इसका लसा हम ज्ञात करेंगे। 5 है, 8 है और 25 है। इसका लसा ज्ञात करने के लिए पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 तो 5 ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 2 से डिवाइड 25 डिवाइड नहीं होगा तो 25 ही होगा। फिर हम 5 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो 4 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 5 बार जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, यानी 2 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ये गुणा कर लेते हैं, 5 चौको 20, यानी 10 और 20 को गुणा करेंगे तो 200। इस संख्या हर का जो 5, 8 और 25 का हमको लसा 200 प्राप्त हुआ है, यानी इसका अंश, अब ये संख्या यहाँ हम रख देंगे, अंश का मौसा 2 हो गया और हर का लसा हमको 200 मिल रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से अगर 1 2 एकम 2 2 एकम 2 100, यानी 1/100 इस संख्या का भिन्न, ये संख्या भिन्न का मौसा हमको 1/100 यानी 1/100 हमको प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।